जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और 4208 जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, इसमें आप लोग फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो गया है। और आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल से रिलेटेड अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई भी डाउट रहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रॉपर है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने वाला हूं। और इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल कब तक हो सकता है, और आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं, वो किस वजह से बाहर होते हैं, सब कुछ आपका डिटेल में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखते रहना। हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो शाम को अनाउंस हो चुका है। और इस बार बच्चों ने आपका पता है कि जो आपका स्कोर आया था पर 100 नंबर के आधार पर, 100 के परसेंटाइज के आधार पर आपका आया था, जिसमें यूआर की 76 पॉइंट है कुछ कट ऑफ रही थी। जबकि जो रियलिटी कट ऑफ निकालेंगे हम 120 में से, तो वो हमारी निकल करके आएगी 92 कुछ है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ पे कितने बढ़ने के चांस है हो जाते हैं, वो अभी आपको इस वीडियो में क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराना। और फिर से बता दे रहा हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी आपके मन में डाउट रहता है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर बहुत सारी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि शाम को रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, हर एक कैंडिडेट ने अपना देख लिया। काफी सारे कैंडिडेट को खुशी हुई है और काफी सारे कैंडिडेट की निराशा हाथ है लगी हुई। लेकिन निराशा हाथ आप लोगों को किस वजह से लगी, ये तो आप ही लोग जानते होंगे। आपने मेहनत की होगी, तभी तो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने मन लगा करके मेहनत नहीं की होगी, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। अगली बार आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उसमें आपको बिल्कुल जी जान से मेहनत करनी है। आपका 100% सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपके मन में जो 4200 वैकेंसी, इसमें जो टोटल बच्चे पास किए गए, वो 42,143 बच्चों को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। फिजिकल कब तक हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल होगा, उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को अब रेडी करके रख लीजिएगा। अगर आपने ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत लगा दिया था, जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी वालों ने सेंट्रल का नहीं लगाया था, अगर आपने स्टेट का लगा दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आपका सेंट्रल का मान किया जाएगा, स्टेट का नहीं मान किया जाएगा। फिर आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यूआर कैटेगरी के अनुसार फाइनल कट ऑफ जब लगेगी, तो इसमें यूआर कैटेगरी के अनुसार आपके नंबर बनेंगे, तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन आपका तब हो पाएगा। चलिएगा, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसमें जो फिजिकल है वो आपकी दौड़ है, वो 1600 मीटर की है, 5 मिनट 45 सेकंड में मेल कैंडिडेट को क्लियर करनी है। वहीं पर 800 मीटर की जो रनिंग है वो आपको फीमेल कैंडिडेट को क्लियर करनी है। तो रनिंग देख लीजिएगा, टफ है। और रनिंग में काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रनिंग में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। वो बच्चे फेल होते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। 5 मिनट 45 सेकेंड है, 1600 मीटर के लिए मायने रखता है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, इसमें हर एक चक्कर अगर आप थोड़ा बहुत भी एक चक्कर डाउन हुए ना, तो आपकी टाइमिंग बिगड़ जाएगी। और काफी सारे कैंडिडेट की अभी टाइमिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, तो प्लीज कोशिश करो कि टाइमिंग आपकी सुधार ला जाए। पर डे आपको 1 सेकंड कम करना है। ठीक है, 1 सेकंड 2-2 सेकंड जब आप कम करोगे, तो आपका निश्चित है आप लोगों का टाइमिंग सुधार आ जाएगा। इसमें जो मेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप होने वाली है वो 14 फीट होने वाली है, फीमेल कैंडिडेट की 9 फीट होने वाली है। और इसमें हाई जंप है वो मेल कैंडिडेट की 9 फीट होगी, और फीमेल कैंडिडेट की हाई जंप है वो आपकी 3 फीट होगी। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट एक तरीके के आपके मन में ये डाउट जरूर चल रहा होगा कि जो हाई जंप लॉन्ग जंप, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर पहली बार कर रहे होगे लॉन्ग जंप हाई जंप, तो आप लोगों को करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप लोग किसी फिजिकल ट्रेनर के माध्यम से एक बार आप जरूर समझ लीजिएगा, वो आपको समझा दे किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप है और हाई जंप है करनी है। ठीक है, बाकी के मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इसमें जो हाइट रहने वाली है, हाइट मेल कैंडिडेट की यूआर ईडब्ल्यूएस
ओबीसी की 165 सेंटीमीटर, वहीं पर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो फीमेल है इनकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर। हाइट में एससी एसटी की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट रहने वाली है वो 160 सेंटीमीटर रहने वाली है और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। हम चेस्ट की बात करते हैं, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो चेस्ट है वो आपका 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी वालों का चेस्ट है वो आपका 76.2 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ये तो आपकी हो गई चेस्ट और यही सब सबसे पहले आपका जो कैंडिडेट पहले रनिंग पास कर ले जाएंगे फिर उनको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, हाइट तो आपकी पहले नापी जाएगी तभी आप लोगों को रनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, आपका चेस्ट नप जाएगा, उसके बाद आप रनिंग कराई जाएगी आपको, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं फेल होते हैं। ठीक है, अब क्यों फेल होते हैं? भाई तैयारी नहीं करोगे तो आपको जरूर फेल हो जाओगे। और आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल की जो आप लोग सोच रहे हैं कि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है वो आपका 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। क्या 22 जून से आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है? तो आप लोगों को अब टाइम आपके पास नहीं है आरपीएफ एसआई वालों के पास। ठीक है, क्योंकि आज आपके पास 20 जून हो गई और एडमिट कार्ड है सभी लोगों के आ गए हैं। ठीक है, अब डिपेंड है कि आरपीएफ कांस्टेबल वाले और ये आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है वो ऑल इंडिया एक सेंटर पर कराया जा रहा है। कहां पर कराया जा रहा है? ऑल इंडिया एक सेंटर लखनऊ में है, जिसमें सुबह से 4 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। तो आरपीएफ कांस्टेबल आपको पता है कि 42,143 बच्चों को पास किया गया फिजिकल के लिए। तो इसमें सेंटर है, एक से अधिक सेंटर बने गए, यानी लगभग आप मान करके चलो कि 4 से 5 सेंटर तो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बने जाएंगे। तब भी 4 से 5 सेंटर बनेंगे तब भी आपके 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन आप इतना मान करके चलो कि 15 से 20 जुलाई के बाद आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ग्राउंड है आरपीएफ के सभी खाली हैं। अभी आरपीएफ एसआई का फिजिकल निपट जाएगा, उसके बाद आपके पास वैकेंसी सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल की ही है और कोई तो वैकेंसी इनके पास शेष नहीं है। तो आरपीएफ 15 से 20 जुलाई के तक आप लोग मान करके चलो कि आपका फिजिकल स्टार्ट है हो जाएगा। और उसकी जो सूचना है फिजिकल की वो आपको जुलाई की शुरुआत में ही आपको मिल जाएगी, क्योंकि 2 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड है अनाउंस हो जाते हैं। तो अब भाई डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको तैयारी आपको किस वजह से करनी है। मैं फिर से बता दूं, लॉन्ग जंप और हाई जंप आप लोग किसी ट्रेनर के माध्यम से करना है, जो कोई फिजिकल एकेडमी चलाता हो उनके माध्यम से करना है। क्योंकि आप लोग अपने मन से लॉन्ग जंप और हाई जंप करोगे, भाई खुदा ना खास्ता अगर आपकी चोट लग गई तो आपको दिक्कत हो सकती है और आपके इतने नंबर ले आने के बाद फिर आप लोगों को तब भी आप फाइनल का रास्ता आपको देखने को मिल सकता है। जो ट्रेनर होगा वो आपको सही दिशा अपने गाइडेंस के माध्यम से आपको समझाते चलेंगे कि किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप करनी है और आपको हाई जंप करनी है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को फिजिकल पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना और फिजिकल में आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। पिछली बार की बात करता हूँ मैं, 100 में से कम 10 बच्चे ही पास हो रहे थे, 90% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इस बार संख्या ये मान करके चलो कि पिछली बार जो हुआ वो इस बार भी होगा। इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होंगे, क्योंकि इस बार हर एक बच्चा मेहनत करके जा रहा हो। पिछली बार वैकेंसी की आप छोड़ दीजिएगा, पिछली वैकेंसी में कितने बच्चे फेल हुए कितने पास हुए, उस मायना नहीं रखता, मायने रखता है प्रेजेंट टाइम में इस बार बच्चों की तैयारी कैसी है। तो ये संख्या कहो 100 में से 10 ही बच्चे फेल हो, कोई 20 ही बच्चे फेल हो, बाकी 80 बच्चे पास हो जाए, ये डिपेंड करेगा कि बच्चों की तैयारी कैसी है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।